हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको पता है हम क्लास 11 एनसीईआरटी कोर्स लेकर इस समय चल रहे हैं। एनसीईआरटी कोर्स पर वीडियो बना रहे हैं, तो उसी में आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का, उसके अंतर्गत उसी प्रोज चैप्टर के बाद एक आपकी पोएम दी हुई है आ फोटोग्राफ। ये शर्ली टॉल्सन की जो है पोएम है। शर्ली टॉल्सन की जो है पोएम है, इसको आज हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। तो थोड़ा इस पोएम के बारे में हम समझ लेते हैं, जिससे हमें जो है ये आसानी से समझ में आ सके, कोई दिक्कत न हो। तो यह पोएम जो है, जो पोएटेस है, पोएटेस मीन्स कवियत्री जो है शर्ली टॉल्सन, उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया है और अपनी माँ के जो है, जो उनका बचपन था और उनके जो है, जो वो युवती हुई और जो वयस्क हुई, वहाँ तक का वर्णन इस पोएम में जो है किया गया है। और ये पोएम छोटी ही है, लेकिन इसमें एक फ़ोटो को जो है, ये शर्ली टॉल्सन अपनी माँ की फ़ोटो को देखती हैं और उसके बारे में जो है वो बताती हैं। और एक तरह से ये पोएम जो है आपकी, वो हमारे जो है मानव जीवन के बारे में बताती है। यानी मानव जीवन जो है वो किस प्रकार से अपने युवावस्था और किस प्रकार से अपने बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था में जाता है, उसी का वर्णन इसमें जो है पोएम में किया गया है। फ्रेंड्स, हम जो है फर्स्ट ईयर क्लास जो एनसीईआरटी की न्यू बुक आई है 2020-21 के सिलेबस का, इसका हम एक सीरीज़ लेकर पूरी चल रहे हैं। इसका कंप्लीट कोर्स हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और जो है, यदि आप फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ते हैं तो इस पर जो है, इस कोर्स पर वीडियो जो बन रहे हैं उन पर विजिट अवश्य करें, ज़रूर देखें, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। इसके अलावा हम इसका कंप्लीट कोर्स आपका जो है अपलोड कर चुके हैं। पूरे जो है सभी जो है चैप्टर्स का जितना कोर्स आपको इस साल पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में यूपी बोर्ड प्रयागराज के अंतर्गत जो भी कोर्स पढ़ना है, उस पर हम जो है पूरा कोर्स जो है आपको बता चुके हैं कि आपको क्या क्या जो है पढ़ना है। और वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें लिखा हुआ है क्लास 11 एनसीईआरटी सिलेबस, उस पर जा कर के देख ले सकते हैं, या जो है हम उस जो है सिलेबस का लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप जो है वो आसानी से पढ़ लेना। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने जो है उसको नहीं जो है देखा है तो जो है प्लेलिस्ट में वीडियो की जा करके उसको जो है ज़रूर देखें। और हम जो है कोशिश करेंगे कि इस जो है चैप्टर जो है ये पोएम है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है उस चैप्टर का लिंक भी आपको जो है दे देंगे, जिससे आपको ढूंढना न पड़े और आप आसानी से उसको पढ़ सकें। ये बुक आपकी नई आई है, जल्दी अभी मार्केट में सभी स्टूडेंट के पास नहीं है, तो सभी स्टूडेंट वीडियो के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं। इसको साधारण भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। तो देखते हैं शर्ली टॉल्सन जो है अपनी माँ की फ़ोटो को देखती हुई क्या कहती हैं। तो कहता है द कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा तस्वीर, फ़ोटो, यानी जो है फ़ोटो जो है देख रही हैं, जो शर्ली टॉल्सन अपनी माँ की फ़ोटो देख रही हैं, उसके बारे में जो है वर्णन करती हुई कहती हैं। कहता द कार्डबोर्ड, यह तस्वीर जो है सोज में मुझे दिखाती है, यानी कि जो है यह तस्वीर जो है वो मुझे यह दिखाती है, यानी इस तस्वीर को देखकर मैं जान पाती हूँ कि हाउ इट वाज, यानी उस समय कैसा प्रतीत होता था, यानी उस समय जो है कैसा प्रतीत होता होगा। किस समय? व्हेन, जब द टू गर्ल कजिन्स, जो मेरी दो गर्ल कजिन्स में चचेरी जो बहनें थीं, जब दो चचेरी बहनें जो थीं वो वेंट
पैडलिंग, वेंट पैडलिंग मीन्स, पैडलिंग मीन्स होता है पानी में छपछपाते हुए चलना, यानी वो पानी में छपछपाते हुए चलती थीं। जब दो जो है चचेरी बहनें पानी में छपछपा करके चलती थीं, और कब किसके साथ, ईच प्रत्येक जो है यानी उन दोनों में से प्रत्येक होल्डिंग पकड़े रहती थी वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ का एक हाथ, यानी अपनी माँ की तस्वीर को जो है देखते हुए कहती हैं कि उस समय मेरी माँ जो थी वो समुद्र के पानी में जो है, उथले पानी में किस प्रकार से छपछपाते हुए चलती थीं, जबकि उनकी दो जो चचेरी बहनें जो थीं वो उनका एक एक हाथ, इन दोनों चचेरी बहनें जो थीं उनका एक एक हाथ दोनों तरफ से पकड़ करके जो है और उनके साथ पानी में छप छप करती हुई जो है चलती थीं। अब वो दोनों लड़कियां भाई क्यों जो है माँ का हाथ पकड़े रहती थीं, कि इसलिए पकड़ी रहती थीं, एंड सी वाज द बिग गर्ल, वो सबसे बड़ी लड़की थी, यानी मेरी माँ जो थी वो उन तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी लड़की थी। इस वजह से मेरी माँ का वो दोनों लड़कियां हाथ पकड़े रहती थीं। सम 12 ईयर्स आर सो, और उस समय कहते हैं मेरी माँ की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष या लगभग ऐसे थी, यानी 12 वर्ष या समथिंग जो है इसी के कुछ उनकी मेरी माँ की उम्र थी। कहता है ऑल थ्री, तीनों जो है, तीनों जो लड़कियां जो थीं स्टूड स्टिल, शांत बिल्कुल खड़ी हो जाया करती थीं, टू स्माइल थ्रो दियर हेयर, यानी अपने बालों में से मुस्कुराती हुई, यानी वो जो है कहती हैं कि मुस्कुराती हुई और उनके बाल जो थे वैसे ही मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रहे थे, वो जो है खड़ी हो जाया करती थीं। और किस लिए, एट द अंकल विद द कैमरा, और जब वो खड़ी होती थीं तो अंकल जो थे वो कैमरा जो है लेकर के खड़े रहते थे, यानी जो है अंकल को कैमरा लेकर जो है, चाचा को कैमरा लेकर जो है खड़े हुए देख करके वो तीनों अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए शांति से खड़ी हो जाती थीं। कहता अ स्वीट फेस, बहुत सुंदर चेहरा था, मेरी माँ का चेहरा जो था वो बहुत सुंदर था। माई मदर्स, मेरी माँ का, यानी मेरी माँ का जो चेहरा जो था वो बहुत सुंदर था। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, और यह बात कब की है, कवियत्री कहती है कि आज की बात नहीं है, यह तब की बात है, तब की तस्वीर बता रही है जब मैं जो है पैदा नहीं हुई थी, मेरी पैदा होने से पहले की बात जो है यह है। एंड द सी, और समुद्र जो था, विच एपियर, जो कि प्रतीत हो रहा था, टू हैव चेंज लेस, जो कि कम परिवर्तित हुआ दिख रहा था, यानी जो समुद्र, जिस समुद्र के किनारे वो जो है छपछपाती हुई जो है चलती थी पानी में हाथ पकड़ करके, वो समुद्र अब भी जब जो है मैं देखती हूँ तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, और ऐसा लगता है वास्ट देयर टेरेबली ट्रांसिएंट फीट, उनके जो है टेरेबली में बहुत ज़्यादा, ट्रांसिएंट मीन्स होता है अकाल्पनिक, जो पैर जो थे उनको धो रहा है, यानी समुद्र कहती है जिसे मैं आज भी देखती हूँ, जिसमें माँ और उनकी जो है चचेरी बहनें खेला करती थी पानी में, उथले पानी में, वो आज भी समुद्र जो है ऐसा लगता है उनके पानी जो है, उनके जो है पैर धुल रहा हो। अब जो है सेकंड देखते हैं स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा में क्या है, तो कहता है सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब जो है उसके बाद क्या हो, यानी वो फ़ोटो खींची उसके जो है लगभग 20 या 30 साल बाद, यानी लगभग फ़ोटो के खींचने के 20 या 30 साल बाद, यानी फ़ोटो खींची गई उसके 20 या 30 साल बाद क्या हुआ, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब होता है फ़ोटो, स्नैपशॉट मीन्स जो है फ़ोटो होता है, यानी वो
अपनी फोटो को देखकर हंसती थीं। यानी 20 या 30 साल बाद, यानी वो फ़ोटो खींची उसके 20 या 30 साल बाद, जब फ़ोटो खींची तो 12 साल की थी, और 12 में जो है अगर आप 20 जोड़ देते हैं तो 32 हो जाता है, यानी 32, और 30 जोड़ देते हैं तो 42 ईयर्स के आफ्टर में, यानी लगभग 32 या 42 साल के बाद में जब वो जो है उस फ़ोटो को देखती हैं तो हंसती हैं और क्या कहती हैं, सी बेटी एंड डॉली सी वुड से, वो कहती हैं, सी वुड से वो कहती हैं कि सी देखो बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो, बेटी और डॉली को देखो कि किस प्रकार से फ़ोटो में वो मेरे साथ चल रही हैं। माँ ये बात जो है कहती हैं। एंड और लुक देखो, और देखो हाउ दे कि किस प्रकार से वे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, बीच मीन्स होता है समुद्र तट पर छुट्टियां मनाना, कहते हैं कि देखो किस तरीके से, ड्रेस मीन्स कपड़े पहनना, यानी माँ जो है जब फ़ोटो को देखती हैं तो कहती हैं देखो कि किस तरीके से हम समुद्र के किनारे जो है अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए किस प्रकार से हम जो है वहाँ कपड़े पहन करके जाते थे। यानी माँ देख करके जो है फ़ोटो अपनी बता रही हैं। माँ कहती हैं कि देखो जो है उन लड़कियों के नाम बेटी और डाली हैं, माँ के चचेरी बहनों के नाम बेटी और डाली हैं। तो कहती हैं कि देखो किस प्रकार से जो है बेटी और डाली जो है वो कहती हैं किस प्रकार से जो है आनंद ले रही हैं समुद्र के किनारे। और देखो हम समुद्र के किनारे जब छुट्टियां मनाने जाते थे तो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। कहते द सी हॉलीडे, जो समुद्र की छुट्टियां, यानी समुद्र के किनारे जब हम जो है छुट्टियां गुजारने के लिए जाते थे, वाज हर पास्ट, कहती यही उनकी जो है बात जो थी वो अब अतीत बन गई थी। पास्ट मीन्स अतीत, यानी भूतकाल की है सब बातें जो है वो अब भूतकाल की बातें हो गई थी। अब जो है माँ कहती हैं अब उतना समय हमें जो है नहीं मिलता कि हम उस तरीके से जो है वहाँ जाएं और इस प्रकार से जो है वहाँ पर हंसें। कहता माइन इज हर लाफ्टर, और उनकी हंसी भी, कहता माइन मेरे लिए, इज हर लाफ्टर, उनकी हंसी जो थी वो अतीत बन गई थी। कहते मेरे लिए भी उनकी हंसी जो थी वो अतीत बन गई थी, यानी उस प्रकार से जो है मैं उनको, कवित्री कहती है मैं उनको दोबारा हंसते हुए उस प्रकार से जो है कभी नहीं देख पाई थी। कहता बोथ व्राई विद द लेबर्ड इजी ऑफ लॉस, कहते हैं बोथ दोनों, व्राई, व्राई मीन्स टेढ़े मेढ़े, यानी मुश्किल दौर में भी, कहते हैं हम दोनों जो है मुश्किल दौर में भी, माँ और मैं जो है, पोएटिस कहती है मेरी माँ और मैं दोनों जो है वो विद द लेबर्ड, यानी मेहनत करते हुए जो है, कहते हैं इजी ऑफ लॉस, इजी ऑफ लॉस मीन्स, इजी मीन्स जो है आसान दिखने, सामान्य दिखने का प्रयास करते थे, ऑफ लॉस, लॉस मीन्स क्षति पर भी, यानी इस क्षति के ऊपर भी, क्षति का मतलब होता है नुकसान, यानी इस जो है दुखद समय में भी हम लोग जो है सामान्य दिखने का प्रयास करते थे और अपने कार्य को नियमित रूप से करते हुए जो है अपने जीवन को सामान्य दिखाने का प्रयास हम किया करते थे। यानी इस प्रकार से जो है कहती हैं मेरी माँ और मैं जो है जब उस फोटो को देखते हैं तो किस प्रकार से जो है आनंद लेते हैं, किस प्रकार से उन पुराने दिनों को हम याद करते हैं। अब आपका थर्ड स्टेंजा शुरू हो रहा है जो कि इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है। देखिए थर्ड स्टेंजा क्या है। कहता है अब जो है जब उसके बाद जो है माँ फोटो देखती हैं तो कहती हैं कि नाउ अब
नाउ अब, यानी अब जो है इसमें और कुछ दिन बाद ये पोएम लिखी जाती है। अब जो है पोएम कुछ दिन बाद और लिखी जाती है, और कितने दिन बाद और लिखी जाती है? स्टेंजा जो है माँ के मरने के बहुत दिन बाद लिखा जाता है। तो पोएटेस लिखती है, कहते हैं नाउ अब सी हैज़ बीन डेड, वो मर चुकी है। कहती हैं पोएटेस, कहती हैं अब मेरी माँ जो है वो मर चुकी हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। और कब मर चुकी हैं? नियरली, लगभग, एज मैनी ईयर्स, उतने ही साल उनको मरे हो चुका है। यानी पोएटेस कहती है कि अब उनको मरे हुए उतने ही वर्ष हो गए हैं, एज जितने की दैट गर्ल लिव्ड, वो लड़की यानी मेरी माँ जो थी वो लिव्ड, जिंदा रही थी। कहती हैं कि अब जो है मेरी माँ को, यानी उस तस्वीर को लगभग जो है पोएटेस जब बुढ़ापे में देखती है, अपने बुढ़ापे में, तब जो है उस तस्वीर को देखकर याद करती है। और अपनी माँ को जो है, क्योंकि माँ तस्वीर में उस समय लड़की थी, जब 12 वर्ष की थी तब जो है तस्वीर वो खींची गई थी। और अब जो है जो कवयित्री है वो काफ़ी जो है बूढ़ी हो चुकी है, तब वो तस्वीर को देखकर कहती है कि उस तस्वीर में जो लड़की दिख रही, यानी मेरी माँ जो है वो जो है मर चुकी हैं, और उनको मरे हुए उतने ही साल हो चुके हैं जितने साल वो जीवित रही हैं। एंड और ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस जो है घटना, सर्कमस्टांस परिस्थिति या घटना, कहता है और इस घटना पर देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, यानी कुछ भी कहने को हमारे पास नहीं है। कवित्री कहती है इस घटना पर मेरे पास बोलने के लिए या कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी उस तस्वीर को जब पोएटेस जो है अपनी माँ की तस्वीर को देखती है, जब वो लगभग वृद्धावस्था में पहुँच जाती है, बहुत बूढ़ी हो जाती है, तब उस तस्वीर को देखती है और कहती है कि मेरी माँ जो थी वो जो है उनको मरे हुए उतने ही साल हो चुके हैं जितने साल जो है वो जिंदा रही हैं। और कहती हैं लेकिन इस परिस्थिति में जो है मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकती हूँ। इट्स साइलेंसेज, साइलेंस में चुप्पी जो है साइलेंसेज, चुप कर देती है। यानी इस तस्वीर की जो चुप्पी है, जिस तरीके से तस्वीर शांत है, उस तरीके से जो है उस तस्वीर को बिल्कुल शांत देखकर मैं भी एकदम से शांत हो जाती हूँ। यानी कहने का मतलब है, कवयित्री कहती है कि मैं भी उस तस्वीर को देखकर एकदम शांत हो जाती हूँ। कहने का मतलब है इस पूरी पोएम में कवयित्री ने अपनी माँ की फ़ोटोग्राफ को जो है विभिन्न समयों में, यानी पहले जो है उसने अपने बचपन में उस तस्वीर को देखा, जब उसकी जो है पहले स्टेंजा में जब जो है अपने बचपन में उसने देखा, तब उसने देखा कि उसकी माँ जो है उसके साथ मौजूद थी। लेकिन उस तस्वीर में जो है उसने अपनी माँ के जो है बचपन का जिक्र किया है। दूसरी तस्वीर में माँ ने स्वयं अपने बारे में बताया है और उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरीके से वो जो है अपनी गर्मियों की छुट्टी जो थी वो समुद्र के किनारे जो है बिताने के लिए जाया करती थी, और किस प्रकार से वो समुद्र में जो है अपनी बहनों के साथ जो है आनंद लेती थीं। और तीसरे स्टेंजा में जो है कवयित्री खुद बताती है कि उसकी माँ जो है वो मर चुकी हैं, और उनके जो है मरने के बहुत दिन बाद जो है ये स्टेंजा के बारे में जो है कवयित्री वर्णन करती है। कहती है कि मेरी माँ को मरे हुए लगभग उतने ही साल हो चुके हैं जितने साल वो जिंदा रही हैं। मतलब अगर जो है वो 32 साल, जैसे बता दें 32 साल में दूसरे स्टेंजा को देखकर माँ कहती हैं, तो मतलब 32 साल जब वो जिंदा रहीं, तो इसके मतलब लास्ट स्टेंजा में जो है जो वर्णन किया गया है वो लगभग 64 साल की तरफ का वर्णन किया गया है, जब
पोएटेस जो है 64 साल की जो है हो चुकी थी। तो आगे जो है बढ़ते हैं। तो इसमें जो है आपको ये पोएम इस प्रकार से कंप्लीट हुई है। अगर आपको जो है कोई समस्या हो इस पोएम में तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो ये पोएम तो जो है ज़रूर जो है कमेंट करें, हमें अप्रिसिएट करें, जिससे हम जो है आपकी अधिक से अधिक जो है मदद कर सकें, अधिक से अधिक जो है मैटर आपको प्रोवाइड कर सकें। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी आपकी इस पूरी बुक को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें, इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों तक पहुंचा सकें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब भी कर लें। शेयर इस वजह से करें जिससे, क्योंकि अभी बहुत कम ही वीडियोज़ इन टॉपिक्स पे मिलते हैं, तो इसलिए उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और अब वीडियो देखने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका दिन शुभ रहे।